श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियाले किला कल्याणपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान में हम आप लोगों को बता रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें आपको संयोजन कल बताए थे। आज वियोजन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। संयोजन का उल्टा वियोजन होता है बच्चों। तो वियोजन में जो है तत्व यौगिक टूटते हैं, संयोजन में जुड़ते हैं। मोटे हेडिंग से ये समझिए, वियोजन मतलब टूटना, संयोजन मतलब जुड़ना होता है। तो यह वियोजन अभिक्रिया की चर्चा कर रहे हैं बच्चों आप लोगों से। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो बाह्य कारक बच्चों जैसे मान लीजिए आपका हो गया ऊष्मा है, प्रकाश है, विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। तो वियोजन में 3 फैक्टर आपका है। या तो इसकी परिभाषा और भी एक दे सकते हैं, जैसा कि बुक में आपके है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, ये भी बता सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर, ठीक है। दूसरा भी लिख लीजिए, वियोजन अभिक्रिया में एकल, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। यही बच्चों जो है वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा है। वियोजन मतलब बच्चों आप लोग जानते हैं टूटना होता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक रासायनिक, यहाँ बच्चों छूट गया है अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा, यहाँ बच्चों अभिक्रिया लिखे हैं ऊपर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। बाह्य कारक ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत द्वारा संपन्न होती है। दूसरी परिभाषा ये भी आप दे सकते हैं, वियोजन जो होता है संयोजन का अपोजिट उल्टा होता है बच्चों। तो वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित मतलब अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं। तो इसका बच्चों बाह्य कारक क्या है? बाह्य कारक आपका एक ऊष्मा है, फिर प्रकाश है, फिर विद्युत है। इसी के आधार पर वियोजन अभिक्रिया जो है 3 भागों में बटी है। तो पहला आपका बच्चों है, आ जाइए आप देखिए
प्रकाश ऊष्मीय अपघटन, समझ रहे हैं ना। तो नंबर इसमें वियोजन में जो पहला आपका है ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन ये वायु कारक है जिससे वियोजन होता है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया या परिभाषा ये करेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जो ऊष्मा के द्वारा यौगिक टूटता है उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान देंगे बच्चों, जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वियोजन में नंबर 1 आपका क्या है, ऊष्मा का प्रभाव अभिक्रिया पर क्या पड़ता है। तो ऊष्मा के द्वारा जो है क्या होता है, वियोजन होता है। जैसा कि एग्जाम्पल है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल उसके देंगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है क्या करते हैं, इसको, ये सॉलिड है, जब आप लोगों को यस और रियल और जी के विषय में बताए हैं। यह है कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं बच्चों तो यह वियोजित होता है। इसके तीर के ऊपर आप लोग बताए हैं ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन द्वारा जब ऊष्मा देते हैं तो यह जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है बच्चों आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यह जो है क्या हो गया, वियोजन हो गया, मतलब टूट गया। क्या टूटा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं तो यह जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। इस तरह से ये आपका
उष्मी वियोजन है। यह जो गैस का चिन्ह है, तीर ऊपर लगाते हैं और छेप का नीचे करते हैं। तो यह पहला एग्जाम्पल है बच्चों, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने से वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, वियोजन हो जाता है। ठीक है। और इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों आपका फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट। और इसको क्या करते हैं, इसमें भी उसमें अपघटन करते हैं, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन से बच्चों यह जो है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ हमको देखना है कि यह अभी अब इसके पहले आप लोगों को समीकरण संतुलित करने के लिए बताए थे। तो सल्फर इधर 1 दिखाई दे रहा है, उधर 2 दिखाई दे रहा, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। अब देखो अगर मिलाएंगे परमाणु की संख्या तो 2F, ठीक है। तो यहाँ देखिए F2 है, फिर सल्फर 2 है, 2 सल्फर है। ऑक्सीजन अगर देखेंगे तो 4 दूनी 8, तो यहाँ देखो 3 2 5 5 3 8, यह संतुलित था। यह जो है वियोजन की अभिक्रिया से बच्चों ये जो है फेरस सल्फेट जो है वह बदल गया। क्या आपका यहाँ देख रहे हैं, ये फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड ये हो गया। यह जो है सल्फर डाइऑक्साइड है वह सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो यह दोनों जो एग्जाम्पल हम दिए हैं वियोजन में दिए हैं। वियोजन में किसका दिए हैं, ऊष्मीय अपघटन का। ऊष्मीय अपघटन से जो है वियोजन हो रहा है। तो वियोजन से कैल्शियम कार्बोनेट का आप देख रहे हैं, ऊष्मीय अपघटन से कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वियोजित हो गया, टूट गया। ठीक है। और इसके बाद ये आपका है फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट जब वियोजित हो रहा है, उसका वियोजन हो रहा है ऊष्मा के द्वारा, तो ये जो फेरिक ऑक्साइड बना, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बना, फिर यह सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है। इस तरह से ये आपका ऊष्मीय अपघटन का एग्जाम्पल है। ऊष्मीय अपघटन में होता क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसा फॉर एग्जाम्पल यह है, जैसे आप दिखा सकते हैं, जैसे यह। ठीक है। इस तरह से बच्चों इसका पहला पार्ट बाह्य कारक में, दूसरा इसका कारक क्या है, प्रकाश है। तो प्रकाश के विषय में हम बता रहे हैं बच्चों आप लोगों को। तो दूसरा आपका है प्रकाश अपघटन। प्रकाश
अपघटन। प्रकाश अपघटन मतलब प्रकाश उस पर प्रभाव डालता है। तो जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, उसे प्रकाश अपघटन, वह प्रकाश अपघटन कहलाती है। ठीक है। दूसरा बच्चों, प्रकाश का अपघटन। तो जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो वह प्रकाश अपघटन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल आप इसका भी दे सकते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे आपका हो गया सिल्वर क्लोराइड 2AgCl, ठीक है, यह और ये जो है सॉलिड है आपका, एरो लगाएंगे क्योंकि ये वियोजन हो रहा है। तो वियोजन में आप इसको दिखाएंगे 2Ag, ये भी सॉलिड है, प्लस Cl2, ये गैस है बच्चों, Cl2। यहाँ भी प्रकाश से हुआ आपका अपघटन। तो ऊपर तीर को दिखाएंगे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश से जो है सिल्वर क्लोराइड जो है दो भागों में सिल्वर सॉलिड और क्लोरीन गैस में टूट जाता है, जिससे इसका वियोजन हो जाता है, ठीक है। यह प्रकाश का अपघटन है। एक बच्चों और बचा है, तो ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन। तीसरा आपका बच्चों है विद्युत अपघटन है। तीसरा बच्चों विद्युत अपघटन है। यह तीसरी मतलब वियोजन की तीसरी अभिक्रिया है, विद्युत अपघटन। लिखोगे वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन, यौगिक के जलीय विलयन, तो विद्युत अपघटन है। तो वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन विद्युत के प्रभाव से, ठीक है, विद्युत का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, ठीक है।
तो ये जब विद्युत का प्रभाव पड़ता है वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन विद्युत के प्रभाव से दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल दे देंगे विद्युत अपघटन का। आपका जैसे है जल 2H2O, ठीक है, जल है, विद्युत अपघटन यहाँ ऊपर दिखाएंगे। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन से यह जो है विद्युत के प्रभाव से दो भागों में बढ़ जाता है। तो पहला हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। देखो इधर हाइड्रोजन 4 है बच्चों, यहाँ हो गया 2H2 प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन होता है कैथोड पर, यह हाइड्रोजन है बच्चों, यह आपका कैथोड पर होता है, एकत्रित होता है। यह ऑक्सीजन है, यह एनोड पर एकत्रित होता है बच्चों। तो यह आपका विद्युत अपघटन, विद्युत के प्रभाव है जो अभिक्रिया संपन्न होती है, वियोजित होती है, उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन विद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल है इसका, यह आपको दिखाना होगा कैसे हो रहा है वियोजन। वियोजन का मतलब आप जान रहे हैं, टूटना होता है। टूटने में देखो यह जो है जल H2O मतलब जल है, यह अपघटित हो करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया आपका, इसका वियोजन हो गया। इस तरह से बच्चों यह है वियोजन अभिक्रिया 3 बाह्य कारक पर प्रभाव, तो 3 बाह्य कारक के प्रभाव से संपन्न होती है। पहला इसमें आपको था उष्मा, दूसरा प्रकाश, तीसरा विद्युत था। इस तरह से यह है वियोजन अभिक्रिया के 3 भाग जो कि आप लोगों के सामने बच्चों हम बताए हैं, समझाए हैं, इसको याद रखिएगा।